सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ अपना पीएनएल दिखाऊंगा। ठीक है कि मेरा कितना अकाउंट प्रॉफिट में है या फिर कितना लॉस में है, मैं कब तक लॉस में था, पहला बार कब प्रॉफिट में आया। और मेरे लिए प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि एक दिनों का प्रॉफिट या फिर 2 दिनों का प्रॉफिट, 3 दिनों का प्रॉफिट, नहीं। मेरे लिए प्रॉफिट का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप कितना प्रॉफिट में रह रहे हो, आपका अकाउंट ग्रीन में है कि नहीं, राइट। तो मेरा सबसे पहला प्रॉफिटेबल मंथ कब आया, हम उस चीज को यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ में 1 साल तक या फिर कुछ टाइम तक, जो भी टाइम रहा हो, ठीक है, प्रॉफिटेबल आने में मैं वहां तक कितने कैपिटल को चलाया और उसके बाद क्या हुआ, मैं कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट सबको फॉलो किया, इन सारी बातों को हम वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा हो जाए, बट हमें यहाँ पे काफी चीज प्रैक्टिकल लर्निंग देखने को मिलेगी, राइट। एक कैसा ग्रोइंग अकाउंट कैसा दिखता है, ठीक है। तो वीडियो को विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ऑप्शंस ट्रेड करता था, ऑप्शंस बाइंग करता था, राइट। मैं सेलिंग नहीं करता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे। और स्टार्टिंग में कोई भी बंदा, कोई भी रिटेलर आता है तो ऑप्शन बाइंग ही करता है, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस होकर। तो देखते हैं कि ऑप्शंस बाइंग में क्या रहा प्रॉफिट। और यार देखो, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानने को मिलेगा कि मैंने एक किसी छोटा अमाउंट को कितने टाइम तक चलाया। क्योंकि कई बार हमें सुनने को मिलता है कि किसी ने आया, किसी कोई मार्केट में आता है और पहले 1 महीने, पहले 2 महीने में लाखों का लॉस कर देता है, 2 लाख 3 लाख, ठीक है। लेकिन मैंने 1 साल तक एक छोटे से कैपिटल, छोटा तो नहीं कहूँगा, मीडियम साइज का कैपिटल, मैंने कितना कैपिटल कितने टाइम तक चलाया, ये हमें चीज जानने को मिलेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यार, कैसे मैंने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रख के सारा ट्रेड किया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मुझे याद है कि मैं अपना लाइफ का सबसे पहला ट्रेड 9 मार्च 2023 को लिया था, ठीक है। तो मैं 2023 में चलते हैं और एक बार मैं आपको जनवरी का दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता था, मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया था, राइट। मैंने मार्च में सबसे पहली बार लाइफ का ट्रेड लिया था। तो अगर आप जनवरी फरवरी को देखोगे तो इससे पहले कोई ट्रेड नहीं है, राइट। उसके पहले भी अगर आप 1 साल पहले के भी देखोगे, राइट, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले ट्रेड के बारे में जानता नहीं था, ट्रेडिंग वगैरह करता नहीं था, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा क्रिप्टो वगैरह करता था, बट इंडियन मार्केट में पहला ट्रेड मैंने मार्च से शुरू किया था। तो मार्च का हम यहाँ पे एक बार खोल लेते हैं, ठीक है, कि मार्च में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो आप एक बार मैं मार्च का खोलता हूँ, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, ये रहा मार्च। और पहले 30 दिनों का देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो नेट रियलाइज्ड पीएनएल हमारा 550 रुपए के आसपास का है, ठीक है। और नहीं, सॉरी, नेट लॉस हमारा 1000 रुपए का है और प्रॉफिट 500 रुपए का है। और टैक्स की भी ज्यादा लग गई थी। अब यार देखो, स्टार्टिंग में मार्केट को समझने के लिए, मार्केट को सीखने के लिए, कैसे मोमेंटम होता है, कैसे मार्केट मूव करता है, उस चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए मैं सिर्फ एक लॉट से ट्रेड कर रहा था, राइट। इसी वजह से आपको यहाँ पे चार्जेस एंड टैक्सेस ज्यादा दिखेंगे, राइट। बट दैट फाइन कि पहला मंथ बाई लक कह सकते हो कि पहला मंथ प्रॉफिट में रहा। इसके बाद मुझे लगा कि भाई अब तो मुझे ट्रेडिंग आ चुकी है, राइट। इसके बाद मेन जर्नी स्टार्ट हुई, इसके बाद लॉसेस के फेजेस आना स्टार्ट हुए, जो कि एक्चुअल होता है, राइट। तो अगर मैं अप्रैल का दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पैसे कम रह सकते थे, बाई लक कि मेरे पास पैसे कम रहते थे, जिसकी वजह से मैं कुछ खास ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं कर पाता था, ठीक है। क्योंकि मुझे डर लगता था कि यार पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि पैसे खत्म होने के बाद वापस घर से मिलेंगे नहीं, या फिर, ठीक है, क्योंकि पैसे में लॉसेस में हमें पता है कि ट्रेडिंग का क्या क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। तो यार देखो, अगर मैं बात करूं अप्रैल की, तो अप्रैल में देखोगे तो 4,500 रुपए का लॉस है, ये 2,500 रुपए का टैक्सेस है और लगभग 7,000 रुपए मेरा नेट लॉस में है। अगेन मैं कहूंगा कि टैक्स को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में यार टैक्सेस ज्यादा लगेंगे, क्योंकि हम चीजें को सीखते हैं, हम चीजों को समझते हैं, राइट। सिर्फ एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, वहां पे ब्रोकरेज आप सेम कर रहे हो, कोई बंदा 100 लॉट से ट्रेड कर रहा हो, वहां पे ब्रोकरेज वो सेम पे कर रहा है, राइट। तो स्टार्टिंग में हमारा टैक्स ज्यादा लगते हैं, बट हम इस चीज पे फोकस करेंगे। तो दूसरा मंथ भी मेरा लॉस में रहा। अब बात करते हैं कि मई में क्या हुआ। तो यार देखो, मेरे यहाँ तक लगभग 10,000 रुपए मैंने जो डाला था स्टार्टिंग में, वो लगभग खत्म हो चुके थे। इसलिए मेरे पास मई में ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास एक भी रुपये बचा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 दिन ट्रेड किया, जो कि कुछ नहीं हुआ। अब बात करते हैं जून में क्या हुआ, ठीक है। तो जून में भी कंटिन्यूसली लॉसेस कंटिन्यू रहे। जून का अगर देखोगे तो 6,500 रुपए का यहाँ पे लॉस है, 6,300 के आसपास। और नेट लॉस यहाँ पे 10,000 रुपए का है, ठीक है। चार्जेस देखोगे तो थोड़ा ज्यादा दिया था, क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह में ट्राई कर रहा था कि स्कैल्पिंग में क्या होता है, जिसकी वजह से थोड़ा टैक्सेस एंड चार्जेस यहाँ पे ज्यादा है, सिर्फ एक लॉट के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, जुलाई में क्या हुआ, इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे जुलाई में देखोगे, जुलाई में भी अगेन लॉसेस कंटिन्यूअसली चलते रहे, ठीक है। जुलाई में भी यहाँ पे 4,500 का लॉस है, नेट लॉस देखो तो 7,000 का लॉस है, लॉसेस कंटिन्यूअसली चलते रहे, राइट। फिर अगस्त में बात करते हैं, अगस्त में क्या हुआ, ठीक है। अगस्त में अगर आप देखोगे तो अगस्त में 10,000 रुपए का लॉस यहाँ पे है और लगभग यहाँ पे 9,000 रुपए का लॉस है, राइट। तो लॉसेस के फेजेस कंटिन्यू रहे, राइट। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फास्ट मूविंग फॉरवर्ड अगर हम करें, ठीक है। तो अगर हम दिसंबर तक का सीधा देखते हैं, दिसंबर तक क्या हुआ, दिसंबर तक अगर आप देखोगे, राइट, दिसंबर मेरा लास्ट कह सकते हो कि लॉस मंथ था। उसके बाद से चीजें बदलना शुरू हुई। तो यहाँ पे अगर मैं दिसंबर तक लगा, देखो दिसंबर तक मेरा नेट टैक्सेस कितना दिया, चार्ज एंड टैक्सेस लगभग 14-15 हजार रुपए के आसपास, ठीक है। और नेट लॉस यहाँ पे देखोगे तो लगभग 40,000 रुपए का लॉस है और 25,000 रुपए का नेट पीएनएल लॉस है, ठीक है।
तो स्टार्टिंग में यहाँ तक मैं 15-15 क्वांटिटी से ट्रेड करता था, राइट। यहाँ तक मैं 15-15 क्वांटिटी मतलब कि एक लॉट से ट्रेड कर रहा था, सिर्फ मार्केट को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने सोच रखा था कि जब तक मेरा पहला प्रॉफिटेबल मंथ नहीं आ जाएगा उससे पहले मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा, राइट। तो और बीच बीच में अगर आप ये गैप देखोगे तो मैं भी, जैसे कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो बीच में कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा मई में एग्जाम था, एंड सेम था, ठीक है, उसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाया था और पैसे भी खत्म हो गए थे। फिर अक्टूबर में मेरा एग्जाम था, इसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाया था, ठीक है। और नवंबर में तो कुछ खास पैसे बचे नहीं थे, तो वापस से दिसंबर में लॉसेस थे, राइट। तो ये था मेरा लगभग 1 सालों का जर्नी कह सकते हो। अब जनवरी 2025 में चीज़ें बदलनी शुरू हुई, ठीक है। अगर मैं आपको जनवरी तक दिखाऊं, 9 जनवरी तक भी अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो लॉसेस बढ़ के 27,000 रुपये हो गई, और यहाँ पे नेट रियलाइज मैंने देखो तो 42,000 रुपये के आसपास हो गया, ठीक है। मतलब मैंने अभी नेट 50,000 रुपये भी यूज नहीं किया, इतने एक दो कितना अच्छा खासा मंथ हो गया, ठीक है। लगभग 10-11 महीने के बाद भी मैंने 50,000 का लॉस नहीं किया है पूरे मंथ ट्रेड करने के बाद। और इसमें ये नहीं है कि मैं इन सारे दिनों पे ट्रेड नहीं कर रहा था, मतलब ट्रेड नहीं कर रहा था, बट मार्केट पे मेरी नजर थी कि मार्केट में मोमेंटम कब आ रहा है, मैं प्राइस को देख रहा था, ठीक है। कंटिन्यूअसली नहीं देख रहा था, भले जैसे एग्जाम देने के आने के बाद जब भी मेरे पास टाइम मिलता था तो एक बार मैं मार्केट को देख लेता था, राइट। तो 50,000 रुपये का लॉस अभी तक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जनवरी तक, ठीक है। अब देखो चीज़ें बदलनी शुरू हुई। अब मैं आपको यहाँ पे जनवरी का पीएनएल दिखाता हूँ, राइट। अप्रैल 2023 34, ठीक है, जनवरी का मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ पूरे मंथ का। ये था मेरा लाइफ का सबसे पहला प्रॉफिटेबल मंथ ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, राइट। और सारा दिन ट्रेड करने के बाद, इस दिन शायद कोई छुट्टी रहा होगा, ठीक है, 26 जनवरी को छुट्टी, अच्छा 26 कोई छुट्टी रहा होगा, ठीक है, 2 दिन किसी वजह से ट्रेड नहीं कर पाया होगा। तो सारा दिन ट्रेड करने के बाद मेरा पहला प्रॉफिटेबल मंथ ये था, राइट। तो तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि यहाँ तक मैंने किसी भी कैपिटल को, अगर आपको शुरू से दिखाऊं तो मैंने कितना चलाया, कुछ खास ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं किया है अगर मार्केट को सीखने में या फिर प्रॉफिटेबल आने में। अगर नेट लॉस भी देखोगे तो लगभग 40-42 हज़ार रुपये का है, ठीक है, उससे पहले 42,000 का लॉस था। मतलब मेरा 50,000 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ है मार्केट में, और मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ जानने को मिलेगी कि हमें यार नर्व्स को कंट्रोल में रख के फोम में आकर, या फिर क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाला, ठीक है। तब शुरुआत में जब तक पहला प्रॉफिटेबल मंथ नहीं आ जा रहा, ठीक है, तब तक आप अपने नर्व्स को कंट्रोल में रख के आप छोटे छोटे ट्रेड लो, ठीक है, एक लॉट से ट्रेड लो, सिर्फ मार्केट को सीखने के लिए, मार्केट को समझने के लिए। और ये टारगेट रखो कि जब आपका पहला प्रॉफिटेबल मंथ आ जाएगा, राइट, उसके बाद अगर आप चाहे तो 2 लॉट से 3 लॉट से जो भी कुछ फिक्स लॉट अपना डिसाइड कर लो कि मैं इसके बाद से मार्केट में थोड़ा पैसे डालूंगा और ट्रेड करना शुरू करूंगा। अब मैं आपको फरवरी का दिखाता हूँ, फरवरी का सिर्फ 15 दिनों का दिखाऊंगा, ठीक है। फेब का मैं आपको 15 दिनों का दिखाता हूँ, क्योंकि पता चल गया कि मेरा जनवरी का पहला मंथ प्रॉफिट में आ चुका है। अब मैं फेब का आपको 15 दिनों का दिखाता हूँ। ये देखो फेब का पहला मंथ, 15 दिनों में मुझे 10,000 रुपये बन चुके थे, राइट। टैक्सेस 3,000 रुपये थे, 10,000 रुपये यहाँ पे नेट थे, ठीक है, नेट 7,000 रुपये आए थे अकाउंट में, लेकिन ठीक है, टैक्सेस यहाँ पे भी मैं क्वांटिटी शायद धीरे धीरे बढ़ाया था, ठीक है। और मैं आपको एक यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे, सबसे पहले आप लॉसेस देखो, ठीक है, मेरे लॉसेस 1,000 रुपये से ज़्यादा कितनी बार है, यहाँ देखो, मैं एक बार यहाँ पे अपना मार्कर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 बार मेरा 1,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस है। 1,000 से ज़्यादा लॉस मेरा सिर्फ 3 बार हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉफिट का अपना वो दिखाता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट मेरा 1,000 रुपये से प्रॉफिट कितने बार ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार मेरा 1,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट है। और एक टाइम तो 5500 रुपये का प्रॉफिट है 30 क्वांटिटी से। अब यार देखो, ये 30 क्वांटिटी या फिर ये 60 क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि मैंने 60 क्वांटिटी एक बार में ऐड किया है, नहीं। पहले मैं 15 क्वांटिटी से लिया, अगर उसमें मुझे और अपॉर्चुनिटी दिखी तो इसको बेचने के बाद फिर से ऐड किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 बार ट्रेड लिया आऊँगा, ठीक है। इसी वजह से ब्रोकरेज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ठीक है। या फिर ठीक है, यहाँ पे भी देखो 30 क्वांटिटी है तो एक बार 15 क्वांटिटी ऐड किया, फिर एक बार और शायद हो सकता है पिरामिडिंग करने के लिए ऐड किया होगा, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में से 15 क्वांटिटी से स्टार्ट करता था, ठीक है। तो ये रहा मेरा प्रॉफिटेबल जर्नी की स्टार्ट मेरी जनवरी से हो गई थी। जनवरी में मेरा कुछ खास था नहीं प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जनवरी में मेरा कुछ नहीं प्रॉफिट था, राइट यार। ये था पहला प्रॉफिटेबल मंथ जो कि 200 रुपये का था, ठीक है। यहाँ पे 2,500 रुपये का था, लेकिन सब सपोज करो यहाँ पे 2,500 रुपये का था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर फरवरी का सिर्फ 15 दिन को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, फेब का सिर्फ 15 दिनों का दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 10,000 रुपये, राइट। तो यही चीज़ होता है, अगर आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तब आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, राइट। यहाँ पे चीज़ों को आप आगे लेकर जा सकते हो, आप कुछ फिक्स लॉट साइज डिसाइड कर सकते हो, राइट। प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आप यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड दिखोगे कि मेरा लॉसेस 1,000 रुपये से सिर्फ 3 बार ज़्यादा है, लेकिन 1,000 रुपये से लॉस मेरा ज़्यादा है, राइट। तो मतलब मैं प्रॉफिट में बैठा रहता था और लॉस में जितना जल्दी हो सके कट करता था। हालांकि 2,800 रुपये का जो लॉस हुआ है 90 क्वांटिटी के साथ, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। हो जाता है यार कभी कभी हमारे साथ, आफ्टर ऑल वी आर ऑल आर ह्यूमन, ठीक है।
तो हम सब इंसान है, ठीक है, हमसे गलतियां हो जाती है। तो क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे 30 क्वांटिटी आई थिंक लिया था, ठीक है, स्टार्टिंग में जब मेरा लगातार प्रॉफिट होने लगा तो मैंने 30 क्वांटिटी यहाँ पे लिया था। और उसके बाद जब वापस नीचे आया तो मैं यहाँ पे और एवरेजिंग किया, उसके बाद और नीचे आया तो मैं यहाँ पे और एवरेजिंग किया, राइट। लगातार एवरेजिंग करने की वजह से 90 क्वांटिटी में इतना बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। और अगर आप इसे परसेंटेज वाइज लॉस को देखो तो सिर्फ 10% के आसपास लॉस है, इसमें 11% के आसपास लॉस है, इसमें 9% के आसपास लॉस है, ठीक है। और अगर मैं आपको प्रॉफिट का परसेंटेज वाइज दिखाऊँ कि कितना प्रॉफिट में कितना परसेंटेज आया था पर ट्रेड के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो 55%, जिसमें 5300 रुपये बने थे, 15%, ठीक है, जिसमें 3700 रुपये बने थे, 27%, 21%, 26%, 23%, राइट। अब परसेंटेज वाइज देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिखेगा, राइट। तो ये थी मेरी ट्रेड, राइट। ये थी मेरी पीएनएल जर्नी, या फिर कह सकते हो मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत, राइट। और ये फरवरी 2024 का, ठीक है। अभी तो हमारा सितंबर चल रहा है, ठीक है। अभी मैं बताऊं तो, अगर मैं आपको छोटा सा सैंपल दूं तो मेरा रोज का प्रॉफिट या लॉस इस रेंज में होता है, या फिर इस रेंज में होता है, फिर इस रेंज में होता है, ठीक है। मतलब 2500-3000 रुपये का मेरा लॉस प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट 6000-7000, ठीक है। अब इस लेवल पे हमारा ट्रेड होने लगा है। और ये सारा का सारा सिर्फ मैं ऑप्शन बाइंग से किया हूँ, ठीक है। मैं ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिटेबल हुआ, ना कि ऑप्शन सेलिंग के से, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं रहते थे कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकूँ, राइट। अब तो मैं ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग सारा कुछ करता हूँ एज पर अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मुझे जो दिखता है वो करता हूँ। और मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ तो सिर्फ ट्रेंड को कैच करने के लिए, राइट। मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तब मैं ऑप्शन सेल भी करता हूँ या फिर ऑप्शन बाई करता हूँ, राइट। मतलब ऑप्शन सेलिंग का मेरे लिए ये मतलब नहीं है कि मैं स्ट्रेडल पोजीशन बना लिया या फिर सिर्फ प्रीमियम खाने के लिए बैठा हूँ, नहीं। अगर मुझे ट्रेड दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम करेगा तो वहां पे भी मैं ऑप्शन सेलिंग कर देता हूँ, राइट। ऑप्शन बाइंग भी कभी कभी दिखता है, एक्सपायरी के डे पे मैं खासकर ऑप्शन बाइंग करता हूँ, बाकी नॉर्मल डे पे मैं ऑप्शन सेलिंग को करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट मोमेंटम के साथ नहीं किया, धीरे धीरे गया, तो मुझे प्रॉफिट मतलब लॉस में कुछ खास दिक्कत नहीं होता, राइट। लॉसेस नहीं बढ़ते, क्योंकि प्रीमियम डीके का भी हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन सेलिंग कब से स्टार्ट किया, जब मैं ऑप्शन बाइंग में, या फिर मैं जब प्रॉफिटेबल रह गया कि अब मैं यहाँ पे बड़ा पैसा लाकर यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, तब मैं यहाँ पे बड़ा पैसा लगभग 1-1.5 लाख रुपए लाके मैं मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। आपको वीडियो में काफी ज्यादा लर्निंग मिल रही होगी, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल दिखाया हूँ, ठीक है, कि मेरी इस चैनल का उद्देश्य है कि मैं आपके साथ ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करूँ, ठीक है। रियलिटी ट्रेडिंग में जो भी रियलिटी है, ठीक है, हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं कि नहीं, हमें कितना टाइम लग सकता है। आपने यहाँ पे देखा, मैंने एक साल तक 50,000 का भी लॉस नहीं किया, पूरे एक साल तक मैंने 50,000 40,000 के कैपिटल को चलाया, राइट। उसमें 25,000 रुपये मेरा सिर्फ टैक्स है, राइट। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमें समझनी है, ठीक है। हमें फोमो में आकर याद देखो, मार्केट हमेशा रहेगा, ठीक है, मार्केट हमेशा रहेगा, बट हमें क्या करना है कि हमें स्टार्टिंग में सीखने पे फोकस करना है। आप बस वेट करोगे आपका पहला प्रॉफिटेबल मंथ कब आ रहा है, उसके बाद आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाओ, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो फिर आप क्वांटिटी का कम करो, ठीक है। हो सकता है इस जर्नी में, जैसे मेरे को 1 साल लगे प्रॉफिटेबल बनने में, प्रॉफिटेबल मंथ आने में 1 साल लगे, ठीक है, 1 साल से कम ही लगा, ठीक है। हो सकता है आपको 5 महीने लगे, हो सकता है आपको 4 महीने लगे, क्योंकि अब तो रिसोर्सेज और भी ज्यादा है, ठीक है। मैं खुद यूट्यूब पे डेली वीडियो बनाता हूँ, मार्केट एनालिसिस करता हूँ, राइट। और प्रॉफिट लॉस सारा कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ यूट्यूब के वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव आपको यहाँ पे लाइव चीज देखने को मिलेगा। और बहुत लोग ये चीज शेयर नहीं करते, आपको पीएनएल कोई नहीं दिखाता कि आप कैसे प्रॉफिट में आया, कितना टाइम तक ये कैपिटल को चलाया, ठीक है, पहला प्रॉफिटेबल मंथ उनका कब था, राइट, उनका ईयरली कितना प्रॉफिट में रहा, राइट। ये चीजें लोग शेयर नहीं करते, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, ठीक है, कि मेरा प्रॉफिट कैसा रहा है, फिर मेरा जर्नी क्या था। तो फ्यूचर में आपके साथ मैं अब नेक्स्ट पीएनएल पार्ट शेयर करूंगा कि मैं ऑप्शन सेलिंग से जो भी मैं जुलाई अगस्त से जो भी स्टार्ट किया ऑप्शन सेलिंग में मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या फिर मैं ऑप्शन बाइंग में कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको अपकमिंग वीडियो में दिखेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करो, लाइक कर देना, राइट। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने की कोशिश समाप्त करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए अगर आप, एक बार मैं आपको फिर से कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको, आई होप कि आपको दिख गई होगी कि हमें यहाँ कितने इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल रहा है, राइट। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप काम, बाय।